अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है यूसुफुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कामयाब जवान प्रोग्राम 2.5 करोड़ रुपया आपको मिल सकता है। फ़ेज़ 2 स्टार्ट हो गया है। इसके लिए आपने कैसे अप्लाई करना है, आपको इस वीडियो में ऐसी इंस्ट्रक्शन मिलने वाली है कि जो को आपको कहीं से नहीं मिलेंगी। इंस्ट्रक्शंस मीन ऐसे कि ये प्रोग्राम के लिए अप्लाई आपने कैसे करना है, इसका तो आपको तरीक़ेकार पता चल जाएगा। इसके 9 स्टेप हैं जो कि मैं प्रॉपर्ली आपको कंप्यूटर पे जाके आपको एक्सप्लेन करूँगा और साथ ये भी आपको चीज़ बता दूँ, ये फॉर्म ऐसा है जिसमें अगर आपकी किसी भी स्टेप में एक गलती भी हो गई एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आपने अगर फॉर्म फिल करना है मुकम्मल तरीके को फॉलो अप रखना है और अगर आप फॉलो अप रखते हैं तो ही अप्लाई करना है। अगर आपकी कोई मिस्टेक हो गई 100% एलिजिबल होने के बावजूद भी आप एक्सेप्टेबल नहीं होंगे इस कर्ज के लिए। 2.5 करोड़ का कर्ज तक आपको मिल सकता है। फ़ेज़ 2 के लिए किस तरह एलिजिबिलिटी, कौन क्राइटेरिया क्या होगा, अप्लाई कैसे करना है, कौन लोग कर सकते हैं और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस की ज़रूरत है, आपको सारा एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में। और यार ये भी बता दूँ, कामयाब जवान प्रोग्राम का जो फ़ेज़ 1 शुरू हुआ था उसके लिए आपको सिर्फ एक पेज का फॉर्म दिया गया था। ये 9 स्टेप का पेज है, यानी कि 9 पेजों का है। अगर आप ये वीडियो को मुकम्मल नहीं देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी है, रीज़न इसलिए कि इसका प्रॉपरली तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। आपने इसको फॉलो अप रख के ही अप्लाई करना है। इसमें आपकी कई स्कैनिंग भी लगेंगी, आपका मीन्स कि आपकी आईडी कार्ड का फ्रंट बैक भी स्कैन होगा। आपने कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करना है वो भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा और आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो आपके रेफरेंस हैं, आपने ईच एंड एवरीथिंग इसके मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल वॉच करनी है। रीज़न ये कि अगर आप इस अच्छी अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिले। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। अपनी स्क्रीन पे जाके आपको 1 बाय 1 मैं एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपके पास कोई मिस्टेक है फॉर्म फिल करने में, पहले अपनी डॉक्यूमेंटेशंस पूरी कर लें। रीज़न अगर आपकी कोई चीज़ नहीं कंप्लीट तो अभी अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि ये अगर आपने सबमिट कर दिया तो ये ठीक नहीं होगा। अभी तक इनका जो से आज ही इनकी अपडेट्स आई हैं, इन्होंने जस्ट सबमिट का ऑप्शन रखा है कि आप फिल करके सबमिट कर सकते हैं। अगर आपसे कोई ऑब्जेक्शन लग गया आप पे, या अगर आपने कोई फॉर्म में कोई गलत चीज़ एंटर कर दी तो ये ठीक नहीं होगा। तो आपको मुकम्मल तरीका कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने के लिए। आपको इसका कौन सी वेबसाइट है, कहाँ से जाके अप्लाई होना है, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगा, जहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पे, आप जाके कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आपको मुकम्मल तरीका बताने वाला हूँ। अप्लाई करने के लिए आपने ये वेबसाइट ओपन करनी है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वेबसाइट है sayjobcity.com। इस वेबसाइट को जब आप ओपन कर लेते हैं, इंटरनेशनल फ्री वीज़ों की इंफॉर्मेशन के नीचे आपको मिलेंगी गवर्नमेंट जॉब्स भी और आपको मिलेंगी पर्सनल लोन की डिटेल भी। कामयाब जवान प्रोग्राम फ़ेज़ 2 की कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट मिलेगी इस लिंक पे क्लिक करने से। वैसे मैं यही लिंक एक्चुअल आपको वीडियो के नीचे दे दूंगा। क्लिक करने से आपको सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी जो इंस्ट्रक्शंस है, जो कि मैंने इनकी ऑफिशियली वेबसाइट से कॉपी की है, आप इसको पढ़ सकते हैं। आप अगर मौजूदा कारोबार जो आपके इलाके अपने नया या अपना कोई कारोबार को वसी, या अगर आपको कर्ज चाहिए और अगर आपने 2.5 करोड़ तक की अगर आपने लोन लेना है, 21 बैंक इसमें शामिल किए गए हैं और अब इसकी जो रकम बढ़ाई गई है 2.5 करोड़ तक की। आपने जमा फॉर्म करवाने से पहले तमाम डिटेल को पढ़ लेना है। अगर आपकी कोई मिस्टेक होती है तो फॉर्म आपका चाहे एलिजिबल भी होंगे, मामूली गलती की वजह से आपकी रिजेक्शन हो जाएगी। अप्लाई करने के लिए नीचे लिंक दे दिया गया है। इस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे इनकी ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आपको मुकम्मल डिटेल में बताने वाला हूँ। आप देख सकते हैं कि जो कि मैंने पेज आपको दिखाया था इस टाइम आपकी स्क्रीन पे है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, अप्लाई फॉर लोन, इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सारी डिटेल आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें अप्लाई करने के 9 स्टेप हैं। पहला जो फ़ेज़ 1 था उसमें सिर्फ जस्ट 1 पेज था, ये 9 पेजों पे फॉर्म मुश्तमिल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये पूछ रहा है कि आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल फॉर्मेलिटी आपके सामने देने के बाद मैं अपनी एंट्री करूंगा और आपको सिंपल पेज के साथ नेक्स्ट लेके जाता जाऊंगा। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हूं। आपकी सिटीजन्स, आपकी यानी कि रेजिडेंस जो सी है, आप नॉन रेजिडेंस या रेजिडेंस, आपकी यानी कि आपकी शहरियत हैसियत क्या है। मैं इसमें रेजिडेंस पे क्लिक कर देता हूँ और आके आप
किस बैंक के हैं, मींस के आपका बैंक का आपने जहां से आपके नियरेस्ट बैंक का आपका कोई अकाउंट है या आपने जिस बैंक से लेना है, ये 21 बैंक के यहाँ पे नाम दे दिए गए हैं। बड़े बैंक है सारे, नेशनल बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, हैबर बैंक। आप अपने सिटीज़ वाइज यहाँ पे आपको मैं स्टॉप करके ये भी बता दूँ, पूरे पाकिस्तान के लोग इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। आपके नियरेस्ट या आपके कोई छोटे बड़े शहर से ऐसे से अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे जिस बैंक की आपके पास ब्रांच हो, आपने वो बैंक का रखना है, क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल मैंने एमसीबी बैंक कर दिया है। और आपको ये भी चीज़ बता दूं कि आपने अपना अगर फॉर एग्जांपल जिस बैंक में अकाउंट है तो कोशिश करें वही आपने बैंक को आपने क्लिक करना है। इसके बाद अगर क्लिक करते हैं, आपके पास अगर ये पूछ रहा है क्या आपका बैंक में कोई मुलाजमत करते हैं या नहीं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नो कर दिया। इसी बैंक में क्या आपकी सियासी कोई शख्सियत, यानी कि आप कोई पॉलिटिक्स से कोई आपका कोई, यानी कि आप पॉलिटिक्स के बंदे हैं, मैं फॉर एग्जांपल नहीं। आपका कारोबार की मौजूदा हैसियत क्या है, न्यू बिज़नेस करना चाहते हैं या एक्सपेंड करना चाहते हैं अपने बिज़नेस को। फॉर एग्जांपल मैंने एक्सपेंड कर दिया। अब आ जाता है पेज 2। अब सेकंड स्टेप शुरू हो गया। सबसे पहले आपने अपना नाम मेंशन करना है। सेकंड स्टेप पे आपने अपना मेल फीमेल जो भी अप्लाई कर रहे हैं वो करना है। थर्ड वन पे आपने अपना आईडी कार्ड मेंशन करना है। राइट, मैं आपके सामने सिंपल फॉर्म दिखा रहा हूँ, आपने अपनी इंफॉर्मेशन इसमें टाइप करनी है। कंफर्म अपना आईडी कार्ड नंबर, यानी कि जो सा आपका आईडी कार्ड नंबर है, उसके बाद आपने दूसरा रिपीट आईडी कार्ड नंबर देना है विदाउट डैशेस। आपका आईडी कार्ड इशू कब हुआ है आपका, यानी कि ऐसे लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका आईडी कार्ड वैलिड हो। इन जिनका एक्सपायर हो गया हुआ आईडी कार्ड, वो कोशिश करें वैसे अपना आईडी कार्ड रीन्यू कर लें, लेकिन इशू कार्ड जो आपका आईडी कार्ड है वो आपका यहाँ पे आपने डेट लिखनी है। इसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है जो आपके आईडी कार्ड पे लिखी हुई है। कंफर्म रिपीट दैट, ये सेकंड स्टेप पे बता रहे हैं, 2 दफ़ा पूछ रहे हैं कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन लिखते हुए आपकी कोई गलती ना हो। इसके बाद आ रहे हैं आपकी घर में, यानी कि आपकी ज़ेर कफ़ालत अफराद की तादाद कितनी है, यानी कि एग्जांपल अगर मैं शादीशुदा हूँ तो मेरे बच्चे कितने हैं, या मेरे साथ वालिदैन हैं या बहन भाई हैं, तो घर में कितने बंदे हैं। अगर फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 है या 5 से ज़्यादा, मैंने वो क्लिक कर देना है। मैरिज या अनमैरिड, ठीक है। अगर आपका खुदा ना खास्ता कोई डिवोर्स वाले हैं वो अदर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने अपना फादर, हस्बैंड या गार्डियन नेम लिखना है, ठीक है, यानी कि आप अपने शोहर का नाम, अपने वालिद का नाम, या अगर आप फॉर एग्जांपल किसी और के अंदर आप डिपेंडेंट हैं तो उसका नाम लिखना है। इसी तरह आपने उसका आईडी कार्ड नंबर लिखना है कि अगर आपका फादर है, हस्बैंड है या गार्डियन का आईडी कार्ड नंबर। रीजन आपका इस्लाम है, क्रिश्चियन है, सिख है, या जो भी है। एग्जांपल आपने इस्लाम पे मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे आके करना है, खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई मजदूरी तो नहीं है, आपने वहाँ पे आके येस नो कर देना है, ठीक है। अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई मसला है तो आपने नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका मौजूदा आमदनी का जरिया क्या है, मींस कि आप जो इस टाइम कमा रहे हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूं या मैं जो भी अदर बिजनेस कर रहा हूं, उसकी मुझे आके सारी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी चीज़ें कि मैं महाना कितना कमा रहा हूं, मेरा अज़ाफ़ी महाना आमदनी रुपए कितने हैं एवरेज के साथ। और आपने आके अगर आपका कोई अकाउंट है किसी बैंक में, तो अगर येस है तो येस कर देंगे, नो है तो नो कर देना। अगर येस कर देते हैं तो आपने आके लिखना है किस ब्रांच में, किस बैंक में आपका अकाउंट है, बैंक का नाम देना है और अपना अकाउंट नंबर मेंशन करना है। जिसका बैंक अकाउंट होगा यकीनन उसे पता चल जाएगा। आपके ज़ाती असासे कितने हैं, मींस के आपके फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास अपनी अपनी ज़ाती बाइक है या मेरी गाड़ी है या मेरा घर है तो वो मैंने मेंशन करना है। इसके बाद आपने दरख्वास्त जो दे रहा है उसने अपना यूटिलिटी का कोई भी बिल, अपना गैस का, बिजली का कोई भी बिल, यहाँ पे नंबर, कंज्यूमर नंबर मेंशन करना है। कंज्यूमर नंबर अगर आपको पूछें फॉर एग्जांपल जैसे मोबाइल नंबर होता है, इस तरह आपके पास जैसे एग्जांपल बिजली का बिल या आप गैस का बिल लेंगे तो उसका एक बिल नंबर होता है, वो आपने यहाँ पे मेंशन करना। आपके बिल और गैस के बिल पे लिखा होगा कंज्यूमर नंबर। अगर आपके पास कोई आपका नेशनल टैक्स नंबर है, अगर आपने कोई NTN नंबर बनाया हुआ है तो आपने यहाँ पे मेंशन करना है, अदरवाइज छोड़ देनी है। इसके बाद आपने मेंशन करना है अगर आपके पास कोई तस्वीर आपकी मौजूदा है वो आपने यकीनन अपलोड करनी है। सेकंड स्टेप पे आपने करना है अपना आईडी कार्ड फ्रंट साइड स्कैन करके लगाना है। थर्ड वन पे आपने अपनी आईडी कार्ड की बैक साइड स्कैन करके अपलोड करनी है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब हम आ गए हैं तीसरे स्टेप पे। यहाँ पे आके आपने अपनी मेंशन करनी है आपकी एजुकेशन कितनी है। फॉर एग्जांपल मिडिल, मैट्रिक, FA, ग्रेजुएशन,
मास्टर एमफिल आपकी जो भी है, फॉर एग्जांपल मेरी ग्रेजुएशन है वो मैंने मेंशन की। इसके बाद आपने आके मेंशन करना है आपके पास कोई तलीमी कोई यानी कि टेक्निकल कोई एजुकेशन है वो मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर कोई एक चीज़ है कि मैंने वो मेंशन कर देनी अपना डिप्लोमा वगैरह। उसके बाद आपकी क्या आप कारीगर या कोई हुनर के महारत रखते हैं कि आपके पास कोई ऐसी स्किल्स है जिसके आपकी यानी कि एक्स्ट्रा यानी कि आप सिविल टेक्नोलॉजीज़ के हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर के हैं, कंप्यूटर स्किल्स के हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के हैं, डाटा एनालिस्ट के, कोई अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आपने वो मेंशन करनी है। इसके बाद जो आपके पास लास्ट डिग्री है यानी कि जो आपके पास तलीमी डिग्री डिप्लोमा वगैरह है उसको आपने अपलोड करना है। इसके बाद आपने अपलोड करना है आपके पास तलीमी कोई आपके पास यानी कि एग्जाम्पल कोई आपने सर्टिफिकेट हासिल किया वो करना है। ये दोनों चीज़ों पे आपने अपनी तीनों पे अपनी एजुकेशन, आपकी कोई स्किल्स, कोई डिप्लोमा है वो आपने ऐसे अपलोड करना है। अब आ गया स्टेप नंबर 4। यहाँ पे आके सबसे पहले आपने देना है प्रेजेंट एड्रेस, जो आपका मौजूदा एड्रेस है वो आपने मेंशन करना है। उसके बाद अगर आपका मौजूदा सूबा आप पंजाब से हैं, सिंध से हैं, केपी के से हैं वो आपने यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद आपका जो सा ज़िला है, मौजूदा ज़िला, जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे आके पंजाब किया, पंजाब के बाद मैं किस शहर से हूँ, मैंने आके फॉर एग्जांपल मैं गुजरांवाला से हूँ और मेरी जो सी है डिस्ट्रिक्ट तहसील कौन सी है, गुजरांवाला सिटी है। जैसे कामों की नौशहरा, विल्का, वज़ीराबाद, गुजरांवाला सदर, यहाँ पे सारे मेंशन किए हुए हैं। इसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आपने इस पे एज इट इज़ पे क्लिक कर देना है और आके 1 बाय 1 आपने वही चीज़ को मेंशन करना है, तहसील को, डिस्ट्रिक्ट को और आपका जो परमानेंट आपकी ये जैसे एग्जांपल पंजाब है सुबह। इसके बाद आपने रेजिडेंस फ़ोन नंबर, अगर आपके घर का नंबर अगर कोई लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल 554 में 0554 मेरा अगर गुजरांवाला का एक नंबर है, PTCL मैंने वो मेंशन करना है। अगर नहीं है छोड़ सकते हैं आप। आपके पास प्राइमरी फ़ोन नंबर क्या है, एग्जांपल कईयों ने अपने 2-3 नंबर रखे हुए हैं, आपने अपना प्राइमरी नंबर शो करवाना है कि आपका प्राइमरी फ़ोन नंबर कौन सा है। सेकेंडरी फ़ोन नंबर मींस कि आपके पास अगर सेकंड नंबर आप चला रहे हैं, मेरे पास जो भी 2 नंबर चल रहे हैं मैं उसको यहाँ पे मेंशन करूँगा। क्या आपकी प्राइमरी जो सिम है आपके अपने नाम रजिस्टर्ड है? एक बात याद रखें, लोन लेने के लिए आपका नंबर भी आपके नाम पे होना चाहिए। इसके बाद आपने अपना ईमेल देना है अगर है तो। इसके बाद अगर आ जाती है आपकी रिहायशी हैसियत क्या है, ख़ानदानी है, ज़ाती है, किराएदार पे हैं या अदर, कि आप अपने घर में रह रहे हैं किसी यानी कि कोई जॉइंट फैमिली ऐसे कह लेंगे जो ताए चाचे मामे वगैरह किसी के साथ अटैच रहते हैं, और अगर आप फॉर एग्जांपल ज़ाती घर में रहते हैं तो आपने वो मेंशन करना है। अब आ जाता है स्टेप नंबर 5। अब आपने सबसे पहले यहाँ पे रखना है कारोबारी मरकज़ी नोयत आपकी क्या है, ठीक है। इंडस्ट्री कैटेगरीज आपकी क्या है वो आपने मेंशन करनी है। बिजनेस सेक्टर यानी कि कारोबारी शोबा आपका क्या है वो मेंशन करना है अगर है तो। कारोबारी आपकी यानी कि 1 बाय 1 इस तरह आपकी यानी कि बिजनेस क्या कर रहे हैं, सब बिजनेस क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई अपने बिजनेस के साथ पार्ट टाइम बिजनेस कर रहा होता है वो मेंशन करना है। बिजनेस नेम मेंशन करना है कि आप बिजनेस क्या कर रहे हैं, और इसके बाद बिजनेस डिटेल मेंशन करनी है। चूज़ बिजनेस डिटेल आपकी यानी कि बिजनेस मुंतहिब करदा कारोबार की तफसील आपने मेंशन करनी है। बिजनेस एड्रेस मींस कि अगर आप फॉर एग्जांपल मैं गुजरांवाला में रहता हूं तो अगर गुजरांवाला में ही काम कर रहा हूं तो मेरा वहां का पता कहाँ है, एड्रेस कहाँ है, और अगर मैं फॉर एग्जांपल गुजरात या लाहौर जाता हूं तो मुझे अपने बिजनेस का एड्रेस मेंशन करना है। कारोबारी सूबा कि मैं किस सूबे में काम कर रहा हूँ वो मेंशन करना है। इसके बाद आपका कारोबारी ज़िला कौन सा है, यानी कि एग्जांपल मैं जैसे गुजरांवाला से हूँ तो वो मैंने आके मेंशन कर दिया। कारोबारी तहसील वही बात आके गुजरांवाला कर दिया। कारोबारी रजिस्ट्रेशन की मौजूदा हैसियत क्या है, रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, वो मेंशन कर दिया। कारोबार की किस्म क्या है, यानी कि आपका लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है या आपका पार्टनरशिप है, ठीक है, वो मेंशन कर दिया। इसके बाद आपने आके मेंशन करना है आपका जो सा कारोबार का जो यूटिलिटी का बिल मींस के वही बिजली का या गैस का आपने अपना बिल का अपना नंबर अपलोड करना है जो आपका बिल का नंबर होगा। इसी तरह अगर आपका बिजनेस का NTN नंबर बना हुआ है वो मेंशन करना है, और कारोबार की आपकी परसेंटेज क्या है वो मेंशन करनी है। अगर आप अपनी कोई पार्टनरशिप पे कर रहे हैं तो आपने उसकी आपका जो मायदे की कापी है जो आपकी पार्टनरशिप की है वो मेंशन करें। आपकी कर्ज लेने की शख्स की जो टैक्स गोशवारा की कापी है वो मेंशन करनी है। आपके साथी के कारोबार की बैंक स्टेटमेंट है वो अगर है तो मेंशन करनी है, और आपका नाम पर रजिस्टर कोई गाड़ी है या नहीं है तो वो मेंशन करनी है, और आपके पास अगर रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका कापी का जो भी है आपने वो मेंशन करना है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं चेंज कर लेता हूँ, ज़रा तवज्जो देखिएगा, अगर मैं कोई अपना इंडिविजुअल कोई काम कर रहा हूँ तो मेरे पास प्रोसीजर चेंज हो जाएगा, वो मैं नेक्स्ट करूँगा।
आगे चलते हैं स्टेप नंबर 6 पे। यहाँ पे आके आपने करना है कर्ज की तफसीलात। आपको जो कर्ज चाहिए लॉन्ग टर्म चाहिए, आपको कितना कर्ज चाहिए 10 लाख से लेके 1 मिलियन तक, यानी कि 1 लाख से 1 मिलियन तक चाहिए, 1 मिलियन टू 10 मिलियन चाहिए, या 10 मिलियन टू 25 मिलियन चाहिए, वो आपने मेंशन करना है। इसके बाद आपने जो सा टर्म्स और यानी कि आप कितने साल में कर्ज़ की मुद्दत आपको कितने साल की चाहिए, आप कितनी देर में रिफ़ंड कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल आपने वो मेंशन करनी है। कारोबार की जो इस टाइम कास्ट क्या है, एग्जांपल अगर आप कोई काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं उसकी कास्ट क्या है वो आपने मेंशन करनी है। रिक्वायर्ड लोन अमाउंट कितनी अमाउंट कितनी आपकी होनी चाहिए, कितनी आपको चाहिए। रिक्वायर्ड लोन अमाउंट इन वर्ड आपने मेंशन करने हैं। इसके बाद आपने करना है ज़ाती वसाइल से जमा कराई जाने वाली रकम कितनी है। टू मच इसका बहुत ये मेंशन करनी है। आपका ज़ाती वसाइल से जमा कराई जाने वाली रकम कितनी है ये भी मेंशन करनी है। सिक्योरिटी डिटेल पेश की गई सिक्योरिटी डिटेल आपने मेंशन करनी है कि आपने जो कि सिक्योरिटी वाइज अपने घर को रखवाना है, पब्लिक सिक्योरिटी कोई प्राइवेट सिक्योरिटी, आपकी जो भी चीज़ आपने एक रखवानी है वो मेंशन करनी है। पेश करदा सिक्योरिटी की किस्म किस तरह की है और सिक्योरिटी की तफसीलात आपने मेंशन करनी है। तब सिक्योरिटी के माहाना हसीयत कितनी है, ओनर हैं आप, फैमिली के साथ हैं, थर्ड पार्टी हैं, और उसकी आपने सिक्योरिटी के ये जो है इसके जो पेपर है वो भी स्कैन करके अपलोड करने हैं। बात आती है स्टेप 7 की, बिज़नेस प्लान, यानी कि आप जो अपना बिज़नेस प्लान आपको बताना पड़ेगा। मौजूदा सासाजात क्या है, फ़िक्स कायम असासे आपके क्या हैं, करंट मौजूदा वाजुब यानी कि आपके जो मौजूदा हैं आपकी यानी कि टर्म्स जो आपकी अपनी बिज़नेस की शुरू करना चाह रहे हैं वो मेंशन करनी है। ज़ाती वसाइल से जमा कराई जाने वाली रकम कितनी है, कारोबारी माहाना कारोबारी आमदनी रुपीज़ कितने हैं वो भी आपने मेंशन करवाने हैं। कि अगर आपका यानी कि आपको कितना पर मंथ मिले, आपने एक बिज़नेस प्लान क्या बनाया जिसको आप ये इस पेज को मैं बोलूँगा फिजिबिलिटी रिपोर्ट। आप अगर कोई कारोबार शुरू करते हैं तो आपने अगर उसको फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनानी है तो आप यानी कि कितने का शुरू कर रहे हैं, किस लोकेशन पे कर रहे हैं, कितना खर्चा आएगा, मुझे इसमें इतना महीने का मिलेगा, तो ये इसके हिसाब से आपने सारी चीज़ों को पढ़ के टाइप करना है। माहाना कारोबारी अखराजात आपके रुपए में कितने होंगे, आपको मौजूदा मुलाजिम यानी कि एम्प्लॉयज़ आपको कितने चाहिए होंगे। कि एग्जांपल मैं कारोबार शुरू कर रहा हूँ कि उसमें आपको 2 बंदे चाहिए, 4 चाहिए, 6 चाहिए, और आपको मुलाजम की जो तनख्वाह में है यानी कि मुलाजमों की तादाद में मुतवक्का इजाफा अगर करना पड़ा तो कितना, और बिज़नेस एज कारोबार से वाबस्ता का अरसा आपका कितना है और कितनी देर की चीज़ आपसे पूछ रहा है। आखिरी जमा कराए हुए टैक्स के गोशवारे भी आपने अपलोड करने हैं। लाइसेंस रजिस्ट्रेशन भी अपलोड करनी है। पिछले 3 साल के माली गोशवारे की भी फ़ाइल अपलोड करनी है। आपका चैम्बर तजारती अदारे से आपका कोई मंजूर शुदा कोई यूनियन की तरफ से तजवीज़ ख़त भी अपलोड करना है। और आपने जो कि है आपका जो सा फिजिबिलिटी रिपोर्ट फ़ाइल जो आपने बनाई है वो भी स्कैन करके अपलोड करनी है। लेते हैं स्टेप नंबर 8 पे, माली तफसीलात आपने मेंशन करनी है। आपके वालिदैन या शरीके हयात में कोई अपना आपका यानी कि कोई साथ है या नहीं, स्पॉन्सर वाइज आपका लोन में यानी कि कोई शरीक है या नहीं, उसकी तफसीलात आपने लिखनी है। अगर आपके पास कोई बैंक है, किसी बैंक से अगर आपने कर्ज़ पहले लिया हुआ है तो उस बैंक का नाम लिखें, कितना कर्ज लिया हुआ है और बाकिया कितना रहता है वो भी आपने मेंशन करना है। अगर नहीं लिया हुआ तो उसको आप वैसे ही स्किप कर दें। राइट, लास्ट स्टेप आता है हवाला जात। करीबी रिश्तेदारों के अलावा किसी भी 2 अफराद की तफसीलात फराहम करें। मीन्स के आपके 2 बंदे ऐसे रेफरेंस के होंगे कि जो आपका एज़ा आपके ग्रंटर होंगे। उनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल रेफरेंस नंबर 1 2 का आपने उनका नाम मेंशन करना है। हवाला जात का आपका फ़र्द का कोई ताल्लुक़ क्या है और दूसरे का ताल्लुक़ क्या है, उसका मोबाइल नंबर पहले का क्या है, दूसरे का क्या है,
पहला रेफरेंस का जो सा आईडी कार्ड नंबर क्या है और दूसरे वाले जात का आईडी कार्ड नंबर क्या है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे जो रीटाइप द कोड फॉर द पिक्चर ये लिख के बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। स्टेप 2 आपका क्लियर हो जाएगा। रिपीट डेट बता दूं, बराए मेहरबानी फॉर्म मुकम्मल तौर पर तमाम यानी कि खाने जो से आपने पढ़ के फिल करने हैं। कोई मिस्टेक की वजह से चाहे एक रह जाती है, आप चाहे एलिजिबल भी होंगे, ये फॉर्म आपको इस लोन के हकदार नहीं होंगे। तो मेरा मशवरा ये है कि ये फॉर्म फिल करते हुए प्रॉपरली अपनी डॉक्यूमेंटेशंस कंप्लीट कर लें। ऐसा ना हो कि अगर आप इस लोन लेने के हकदार हों भी तो आप इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा ना उठा सकें। होप सो आपको वीडियो की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो मैंने शेयर की समझ आई होगी। इस तरह की मज़ीद और अप टू डेट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब रखें और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाजमी शेयर करें। तो ये था अप्लाई करने का तरीका। होप सो आपको मेरी जो वीडियो में इंफॉर्मेशन बताई है गवर्नमेंट लेवल की है, समझ आई होगी। इसको फॉलो अप रख के ही आपने अप्लाई करना है। कोई ऐसी चीज़ अपने से नहीं ऐड करनी कि आपके लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो इस कर्ज को आप गेन ना कर पाएँ। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाजमी आगे शेयर करें कि अच्छी अपॉर्चुनिटी से जो गवर्नमेंट की तरफ से आई है फ़ायदा उठा सकें। और इस वीडियो में मेन ये चीज़ बता दूं कि आपको इसमें बहुत ज़बरदस्त इसका जो सा लोन की हुई है, मुल्क का सबसे बड़ा जो सा फेज़ 2 प्रोग्राम शुरू हुआ है कामयाब जवान प्रोग्राम का। आप एलिजिबल हैं, सारा आपने तरीक़ेकार देखा है। वीडियो लाजमी आगे शेयर करें, लोगों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में कोई इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकें। इजाज़त दें अगली इंटरेस्टिंग वीडियो तक। मुझे मेरी टीम को दुआओं में याद, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।